मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा के एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को ज़रूर दबा दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम की दावत का आगाज़ करना चाहा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन लोगों को अपने सामने रखा और कैसे लोगों का इंतखाब किया कि जिनको इस्लाम की दावत दे के इस्लाम की तरफ बुलाया जाए। आज की वीडियो इसी मौजू पर मुश्तमिल है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दें और घंटी के निशान को भी ज़रूर दबा दें ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। ये बिल्कुल फितरी बात थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले उन लोगों पर इस्लाम पेश करते थे जिनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे गहरा रबत और ताल्लुक़ था, यानी अपने घर के लोगों और दोस्तों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले उन्हीं को दावत दी। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तदा में अपनी जान पहचान के उन लोगों को हक़ की तरफ बुलाया जिनके चेहरों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भलाई के आसार देख चुके थे और ये जान चुके थे कि वो हक़ और खैर को पसंद करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और सलाह से वाकिफ़ हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्हें इस्लाम की दावत दी उनमें से एक ऐसी जमात ने जिसे कभी भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत, जलालत नफ़स और सच्चाई पर कोई शुबा ना गुज़रा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत कबूल कर ली। ये इस्लामी तारीख़ में साबिक़ीन और अव्वलीन के वصف में मशहूर है, जिसके बारे में कुरान मजीद की एक आयत मुबारक है। अल्लाह फरमाते हैं वस्साबिक़ून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। इनमें सर फहरिस्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी उम्मुल मोमिनीन हज़रत खतीजा बिनत खौलेद रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा ग़ुलाम हज़रत ज़ैद बिन हारसा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई हज़रत अली बिन अबी तालिब जो अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेरे किफ़ालत बच्चे थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यार गार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन हैं। ये सब के सब पहले ही दिन मुसलमान हो गए थे। उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम की तबलीग में सरगर्म हो गए और वो बड़े हर दिल अजीज़ और नरम खो और पसंदीदा खसाइल के हामिल, बाइखलाक और दरिया दिल थे। उनके पास उनकी मुरव्वत और दूर अंदेशी, तिजारत और हुस्न सोहबत की वजह से लोगों की आमदो रफ्त लगी रहती थी। चुनाचे उन्होंने अपने पास आने जाने वालों और उठने बैठने वालों में से जिसको काबिल एतमाद पाया उसे अब इस्लाम की दावत देनी शुरू कर दी। उनकी कोशिश से हज़रत उस्मान बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह मुसलमान हुए। ये बुज़ुर्ग इस्लाम का अव्वल दस्ता थे। शुरू में जो लोग इस्लाम लाए उन्हीं में हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी हैं। उनके बाद अमीन उम्मत हज़रत अबू उबैदा, आमिर बिन जर्राह, अबू सलमा बिन अब्दुल असद, अरकम बिन अबी अल-अरकम, उस्मान बिन मज़ऊन और उनके दोनों भाई क़दामा और अब्दुल्ला और उबैदा बिन हारिस बिन मुतलिब बिन मनाफ बिन सईद बिन जैद और खुबाब बिन अरत, अब्दुल्ला बिन मसूद और दूसरे कई अफराद मुसलमान हो गए। ये लोग मजमूई तौर पर कुरैश की तमाम शाखों से ताल्लुक़ रखते थे। इब्ने हशाम ने इनकी तादाद 40 से ज़्यादा बताई है, लेकिन इनमें से बाज़ के साबिक़ीन और अव्वलीन में शुमार करना महल नज़र है। इब्ने इसहाक़ का बयान है कि उसके बाद मर्द और औरतें इस्लाम में जमात दर जमात दाखिल हुए, यानी जैसे कुरान मजीद में आता है वरअयतन नास यदखुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, यहाँ तक कि मक्का में इस्लाम का ज़िक्र फैल गया और लोगों में उसका चर्चा हो गया। ये लोग छुप छुपा कर मुसलमान हुए थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी छुप छुपा कर उनकी रहनुमाई और दीनी तालीम के लिए उनके साथ जमा होते थे, क्योंकि तबलीग का काम अभी तक इनफरादी तौर पर पसे पर्दा चल रहा था। उधर सूरतुल मुदस्सिर की आयत
کے بعد وحی کی آمد پورے تسلسل اور گرم رفتاری کے ساتھ جاری تھی۔ اس دور میں چھوٹی چھوٹی آیتیں نازل ہو رہی تھیں۔ ان آیتوں کا خاتمہ یکساں قسم کے بڑے پرکشش الفاظ پر ہوتا تھا اور ان میں بڑے سکون بخش اور جاذب قلب نغمگی ہوتی تھی جو اس پرسکون اور رقت آمیز فضا کے عین مطابق ہوتی تھی۔ ان آیتوں میں تزکیہ نفس کی خوبیاں اور آلائش دنیا میں لت پت ہونے کی برائیاں بیان کی جاتی تھی۔ جنت اور جہنم کا نقشہ اس طرح کھینچا جاتا تھا کہ گویا وہ آنکھوں کے سامنے ہے۔ یہ آیتیں اہل ایمان کو اس وقت کے انسانی معاشرے سے بالکل الگ ایک دوسری ہی فضا کی سیر کراتی تھی۔ معزز ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ انشاءاللہ الرحمن بہت جلد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔